पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त जारी की। 9 करोड़ 50 लाख किसानों के खाते में 19,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री और कई सांसद भी उपस्थित रहे। हर किसानों के खाते में 2,000 रुपए भेजे गए हैं। किसान सम्मान निधि के लाभार्थी किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपए भेजे जाते हैं। ये पैसे हर साल 4-4 महीने के अंतराल पर 3 किस्तों में दिए जाते हैं। इसके बाद देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने सबसे पहले ईद और अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं दी हैं। किसानों से संवाद के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि इस योजना से छोटे किसानों को बहुत फायदा हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि इंसान ठान ले तो सब कुछ कर सकता है। व्यापार से सीधे जुड़ने पर किसानों को फायदा होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से ज्यादा टीका लगवाने की अपील की है। पीएम मोदी ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में मुफ्त टीकाकरण किया जा रहा है। बारी आने पर हर किसी को टीका लगवाना चाहिए। टीका लगवाने के बाद भी 2 गज की दूरी और मास्क है बहुत जरूरी। आगे पीएम मोदी ने कहा कि वो देश के कोरोना संकट काल में प्रधान सेवक होने के नाते हर परेशानी के सहभागी हैं। साथ ही कहा कि संसाधनों से जुड़े जो भी गतिरोध थे उन्हें दूर किया जा रहा है। इसके अलावा पीएम ने गरीबों को मई और जून के महीने में मुफ्त राशन देने की बात कही। देश में 24 घंटे में कोरोना के 3,43,144 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 3,44,776 लोगों को कोरोना को मात दी और वहीं लगातार तीसरे दिन 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। नए मामले आने के बाद देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 37 लाख के पार पहुंच चुकी है और जबकि अभी तक 2 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। देश में रिकवरी रेट 83% से ज्यादा है। कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान के तहत बीते 24 घंटे में 20 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया है और 13 मई तक देश में 17 करोड़ 92 लाख से ज्यादा कोरोना डोज दिए जा चुके हैं। हालांकि कई राज्यों में वैक्सीन की कमी के कारण वैक्सीनेशन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। वैक्सीन की कमी के बीच एक रात की खबर आ रही है कि स्पुतनिक की दूसरी खेप आज भारत पहुंच रही है और पहले 1 मई को स्पुतनिक की पहली खेप आई हुई है और देश में करीब 1.5 लाख स्पुतनिक की डोज अभी मौजूद हैं। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने जानकारी देते हुए बताया कि अगले हफ्ते से स्पुतनिक भी बाजार में उपलब्ध हो सकती है, जबकि जुलाई से भारत में ही स्पुतनिक का उत्पादन होगा। कोविशील्ड वैक्सीन की 2 खुराक दिए जाने के बीच अंतर को बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते कर दिया गया है। सरकार ने राष्ट्रीय टीकाकरण तकनीकी सलाहकार समूह की 2 खुराक के बीच गैप बढ़ाने की सिफारिश को मंजूर कर लिया। दिल्ली एनसीआर के प्रवासी मजदूरों पर सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं और कोर्ट ने सामुदायिक रसोई चलाने को कहा है। साथ ही कहा कि जो मजबूर होकर घर जाना चाहते हैं उनके लिए उचित ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था भी की जाए। लॉकडाउन के बाद मामलों में आई गिरावट के बाद बिहार में लॉकडाउन को 25 मई तक बढ़ा दिया गया है। पहले लॉकडाउन की अवधि 15 मई को समाप्त हो रही थी। नई गाइडलाइन में शादी समारोह की सिर्फ 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति है और शहरी क्षेत्र में जरूरी दुकानें सुबह 10 बजे तक ही खुलेंगी और वहीं ग्रामीण इलाकों में दुकानें 12 बजे तक। गंगा नदी में शवों के मामले पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया। यूपी और बिहार सरकार को नोटिस दिया। 4 हफ्तों में देना होगा जवाब। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय को भी भेजा नोटिस। बंगाल में मिले शवों से संबंधित मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई है। मामले की जांच विशेष जांच एजेंसी से कराने की मांग की गई है और कोर्ट से शवों का पोस्टमार्टम कराने की भी मांग उठी है। याचिका में लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर एक्शन की फरियाद है। झारखंड में बढ़ने वाले कोरोना के मामलों को देखते हुए 27 मई तक मिनी लॉकडाउन जारी रहेगा। इस दौरान तमाम पाबंदियां लागू रही। साथ ही दूसरे राज्यों से आने वालों को 7 दिन के लिए क्वारंटीन रहना होगा। महाराष्ट्र में 1 जून तक बढ़ाया है लॉकडाउन। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन जैसी पाबंदियों को जून तक बढ़ा दिया है। मध्य प्रदेश के धार, अशोकनगर और रतलाम में बढ़ाया गया लॉकडाउन और कम हो रही कोरोना मरीजों की संख्या। धार और अशोकनगर में 24 मई की सुबह 6 बजे और रतलाम में 25 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। कोरोना संक्रमित लोगों पर हाइपोक्सिया नाम की बीमारी का कहर है और इस बीमारी में मरीज के शरीर में खून के थक्के बनने लगे हैं। गुजरात सरकार की अच्छी पहल। सरकार ने ऐलान किया है कि कोरोना के कारण जिस घर के कमाने वालों की कोरोना से मौत हुई है उनके अनाथ बच्चों को हर महीने 4,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। अमेरिका को बड़ी राहत। कोरोना वैक्सीन लगवा चुके लोग बिना मास्क के अब रह सकते हैं। उत्तराखंड में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की सारी दुकानें 14 से 18 मई तक सुबह 7 से 10 बजे तक ही खुलेंगी। उत्तराखंड में आर्मी ने स्थानीय लोगों के लिए जोशीमठ में 50 ऑक्सीजन बेड वाला कोविड केयर अस्पताल बनाया है। गोवा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई के मुद्दे की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन भी किया गया है।